लाओत्से की भाषा में तब पृथ्वी और स्वर्ग का संबंध टूट गया, उनका आलिंगन समाप्त हो गया। और इस आलिंगन के टूटने से ही पीड़ा और संताप और दुख पैदा होता है। लाओत्से को बहुत प्रेम करने वाले एक व्यक्ति ने अभी अभी एक किताब लिखी। किताब बड़ी अनूठी और चौंकाने वाली किताब है कैंसर के ऊपर। और उस व्यक्ति का ख्याल ठीक मालूम पड़ता है। कैंसर नई बीमारी है और अब तक उसका कोई इलाज नहीं। इस व्यक्ति ने लिखा है कि कैंसर इस बात की खबर है कि व्यक्ति के भीतर के स्वर्ग और पृथ्वी का संबंध बिल्कुल टूट गया और बीमारी इसीलिए पैदा हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि बीमारी शरीर की होती तो इलाज हो जाता। बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं है कैंसर, अगर शरीर की ही होती तो इलाज हो जाता। बीमारी शरीर और आत्मा के बीच के फासले के कारण पैदा हुई, मात्र शरीर की नहीं है। शायद शरीर और आत्मा दोनों के बीच जो फासला है उस फासले के कारण पैदा हो रही। जितना फासला बढ़ता जाएगा उतना कैंसर बढ़ता जाएगा। एक लिहाज से शुभ लक्षण अगर हम चेत सकें तो, अगर हम चेत सकें तो शुभ लक्षण है, अगर न चेत सकें तो बहुत खतरनाक है। कैंसर बीमारी नहीं है, यह बात समझने जैसी है। कैंसर एक आंतरिक दुर्घटना है जिसमें हमारे भीतर के सारे सेतु टूट गए, परिधि अलग हो गई है, केंद्र अलग हो गया है और हम परिधि के साथ पकड़े हुए हैं अपने को, और हमारा अपने ही अंतस्थल से सारा संबंध छीन होता जा रहा है। इस तनाव से जो पैदा हो रही बीमारी वो कैंसर है। कैंसर बढ़ता जाएगा अगर स्वभाव के अनुकूल जीने की क्षमता नहीं बढ़ती तो कैंसर बढ़ता जाएगा। कैंसर सामान्य बीमारी हो जाएगी और उसका इलाज खोजना कठिन है। शायद इलाज खोज भी लिया जाए तो कैंसर से बड़ी बीमारियां पैदा हो जाएंगी, क्योंकि वो जो भीतर का विच्छेद स्थिति है, भीतर का जो फासला है, वो अगर कैंसर से प्रकट न हुआ, कैंसर को किसी तरह रोका जा सका, तो वो मवाद किसी और बड़ी बीमारी से बहने लगेगी। ये पिछले 200 वर्ष का इतिहास है कि एक बीमारी सबसे ऊपर होती है, हम किसी तरह उसका इलाज कर लेते हैं तो उससे बड़ी बीमारी पैदा हो जाती। हम उस बीमारी का उपाय कर लेते हैं तो उससे बड़ी बीमारी पैदा हो जाती। लेकिन एक मजे की बात है कि बड़ी बीमारी तत्काल पैदा हो जाती जैसे ही हम पुरानी बड़ी बीमारी का इलाज खोजते। शायद कोई बहुत आंतरिक वेदना प्रकट होना चाह रही और हम उसके दरवाजे रोकते जाते, वो नए दरवाजे खोज लेते। लाओत्से कहता है कि जब स्वर्ग और पृथ्वी आलिंगन में होती, पृथ्वी से अर्थ है आपकी परिधि, आपके भीतर जो पौद्गलिक है, पदार्थ है वो, और स्वर्ग से अर्थ है आपका चैतन्य, आपकी आत्मा, आपके भीतर वो जो अपौद्गलिक है वो। जब दोनों आलिंगन में होते हैं तब मीठी मीठी वर्षा होती। बड़ा कठिन है उसको कहना कि क्या होता है जब आपकी आत्मा और आपका व्यक्तित्व दोनों आलिंगन में होते हैं, जब आपके भीतर कोई फासला नहीं होता, जब आपके भीतर कोई भविष्य नहीं होता, वर्तमान के क्षण में आप पूरे के पूरे इकट्ठे होते, कोई विच्छेद नहीं, कोई खंड खंड स्थिति नहीं। जब आप अखंड होते तब क्या होता है? लाओत्से कहता है तब the heaven and earth join and the sweet rain falls beyond the command of man yet evenly upon all। तब होती है मीठी मीठी वर्षा, मनुष्य के वश के बाहर लेकिन सबके ऊपर समान। इस वर्षा को आप आदेश नहीं दे सकते, इस वर्षा को आप कोशिश करके नहीं घटा सकते।
आपकी चेष्टा से ये वर्षा नहीं आ सकती। आप निमंत्रण दे सकते हैं, आदेश नहीं। आप पुकार सकते हैं, खींच नहीं सकते। आप प्रार्थना कर सकते हैं और प्रतीक्षा। ये वर्षा प्रसाद है, ग्रेस है। शब्द बड़े साधारण चुने हैं लाओसे ने, मीठी मीठी वर्षा। थोड़ा सोचें, कल्पना करें, भीतर वर्षा की, जैसे प्राण प्यासे हों वर्षों से, जन्मों से, और भीतर की सब भूमि तप्त हो, दरारें पड़ गई हों, और भीतर पूरी आत्मा में एक ही प्यास, एक ही पुकार वर्षा की हो, और तब वर्षा हो। इस मिलन में प्यास तृप्त हो जाती है। वो जो जन्मों जन्मों की प्यास थी कि कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, और कुछ भी मिल जाए तो भी तृप्ति नहीं होती थी। जो भी मिल जाए वही व्यर्थ हो जाता था और मांग आगे बढ़ जाती थी। क्षितिज की तरह वासना हटती चली जाती थी। अचानक इस मिलन में सब चाह खो जाती, सब वासना तिरोहित हो जाती। क्षितिज घर में आ जाता, कहीं कुछ जाने को नहीं रह जाता, सब पा लिया, कुछ पाने को शेष नहीं रहा। ऐसी गहन तृप्ति हो जाती। एक सूफी फकीर